सर, लोगों का कहना है कि खास तौर पे जो कि हाट ब्लॉक में थाने में 10-10 हजार रुपए जो है एक एफआईआर करने के लिए ले रहा है, तो क्या इस पे प्रतिबंध अब लगेगा? अगर ले रहा है तो सरासर गलत। और ब्लॉक में भी सर थोड़ा 500 रुपए निवासी बनाने का ले रहा था, काफी कंप्लेन आ रहे थे, तो इस पर क्या आप रोक लग सकता है? कोशिश रहेगी मेरी। जी। तो सर आप पहली बार विधायक बने हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि हाट वासियों को? सभी लोग पूछ रहे हैं, एक आदमी पूछ रहे हैं, बार बार बोलना पड़ेगा। सभी लोग कलेक्टिव है ना। मैं सभी चैनलों के माध्यम से जो कि हाट के पूरे जनताओं से अपील करना चाहता हूं, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि मैं आपका नवनिर्वाचित विधायक बना हूं और मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में जो सभी सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस पर काम करके बेहतर सिस्टम दूंगा और बेहतर जो कि हाट दूंगा। ये आज जो बड़े मार्जिन से जीत हुई है, ये जीत जो कि हाट के पूरे अवाम उन्नास, जो कि हाट के गरीबों की जीत है। गरीबों के मोहब्बत के वजह से आज मैंने लगभग 29,000 से चुनाव जीता है और कई जो पुराने मौजूदा विधायक था यहाँ पर वो मात्र 30,000 के अंदर ही सिमट कर रह गया। ये मजलिस के मोहब्बत की वजह से ये जीत हुई है। कई बार मंत्री आपके सामने थे, पूर्व मंत्री, आपने उनको बचा दिया, क्या चुनौती मानते थे कि नेताओं के सामने आपने चुनौती है? ये तीनों पूर्व मंत्री मेरे सामने जो लड़ रहे थे चुनाव, मेरे सामने ये लोग कोई चुनौती ही नहीं था। मैंने अपने पूर्व के कई इंटरव्यू में ये बात कहा है कि मेरे सामने ये तीनों आदमी का कोई चुनौती नहीं है। ये तीनों चेहरा को, मंजर आलम, सरफराज आलम, शाहनवाज आलम, यहाँ पर जो कि हाट से विधायक रह चुके हैं, इनमें से कई लोग कई बार के विधायक थे, लेकिन मेरे सामने कोई चुनौती नहीं था, इसलिए ये चुनौती नहीं रहा। आप देखे कि बड़े अंतर से मैंने चुनाव जीता है यहाँ, इसलिए इस बात को बिल्कुल आप लोग भी आज तस्लीम कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन कह रहे थे इस बार 1 लाख पार, 80,000 पार, वो चरितार्थ हुआ और वो सत्य साबित हुई। ये मेरी जो कि हाट में जो जीत हुई है, ये गरीबों की जीत है। आपने इसका आकलन कैसे किया था? आप शुरू से कह रहे थे 80,000 90,000 वोट आएगा, आकलन कैसे कर लिया था? मैं 1 साल पूर्व से ये बातें कह रहा था, क्योंकि जब मैं अपना क्षेत्र भ्रमण में जाता था, कई जगह नुक्कड़ सभा करता था, उनके चेहरे जो मेरे सामने हुआ करता था, तो जब मैं उसको पढ़ता था तो लगता था कि वो चेहरे परिवर्तन चाहता है, वो चेहरे परिवारवाद से मुक्ति चाहता है, और वो चेहरा करके दिखा दिया। क्या होंगी आपकी? आप चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, मेरे लिए सारी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। यहाँ पर न शिक्षा का व्यवस्था बेहतर है, न स्वास्थ्य का व्यवस्था बेहतर है, न अंचल का व्यवस्था बेहतर है, न प्रखंड का व्यवस्था बेहतर है, न कम्युनिकेशन का व्यवस्था बेहतर है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी चीज मेरे लिए एक चुनौती है और मैं बहुत जल्द इन सभी मुद्दे पर काम करके इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है, और जो कि हाट के जनताओं ने जो मैंडेट दिया है, मैं बेहतर निजाम दूंगा, बेहतर सिस्टम दूंगा। की बात करते हैं कि अभी आप एमएलए बन के असेंबली में जाएंगे, एक तो ऐसा काम जो एकदम पब्लिक को नजर आ जाए, क्या करेंगे आप? क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहला, बिहार विधानसभा चलने से पहले जो कम्युनिकेशन की जो स्थिति है
इस पर पहले काम करूंगा। जो रोड की सुविधा लोगों को मिलना चाहिए उस पर काम करेंगे, वो व्यवस्था ठीक कराएंगे हम। रही बात बिहार विधानसभा का, जब सदन चलेगा तब जाकर के शिक्षा हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, इन मुद्दों पर तब हम बात करेंगे, तब ये बेहतर हो सकता है। सरकार गठन के बाद तब ये सामने संबंधित मंत्रियों से और अपने विधानसभा में बात रख करके इन बातों को हम बेहतर निजाम में लाएंगे। एक चीज जो मीडिया वाले भी फेस करते हैं, अगर एमआईएम का थोड़ा क्रिटिक्स करना है, तो फिर पॉलिटिकल है, आप कुछ चीजें आपकी अच्छी होंगी, कुछ चीजें आपकी गलत होगी, तो एक ट्रोलिंग कंपनी एक्टिव हो जाती है, वो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो आपको एमएलए होते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैरेक्टर बिल्ड भी करना सोसाइटी का। तो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एमआईएम के नाम पर, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? जो लोग किसी को ट्रोलिंग करता है या ऐसी गतिविधियां करता है, वो बेचारा कभी जो होता है जुनून होता है ना, और किसी के इसमें वो पागल हो जाता है, शायदाई हो जाता है। आपने एक फिल्म देखी थी लैला मजनू, जब ऋषि कपूर एक रास्ते से गुजरता है, एक नमाजी नमाज पढ़ता है, तो उसको ये पता नहीं रहता है कि नमाजी नमाज पढ़ रहा है, तो जुनूनियत की हालत में करता है, जानबूझ के नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज करेंगे आप? कहेंगे, मैंने आपसे इससे पहले ही मैसेज कर दिया कि हम लोग मजलिस वाले शिक्षित लोग हैं, हम लोग इसका पहचान दें। जिन आदमियों को यहाँ पर गम मिला है, हम कोई ऐसा ट्रोलिंग नहीं करें, कोई अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करें जिससे उनके सम्मान और मन में ठेस पहुंचे। हम बेहतर ढंग से इस जीत के खुशी को मनाएं और इसको संयोग कर रखें। सर, क्योंकि हाट में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर, आप क्या कुछ कर पाएंगे सर अगर आते? डिग्री कॉलेज के बारे में देखिए, जो विभाग है एजुकेशन, जो संबंधित मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास मैं इस बात को मजबूती से रखूंगा। साथ ही विधानसभा में जब विधानसभा सत्र चलेगा, इन बातों को मैं रखूंगा ताकि जो कि हाट को एक डिग्री कॉलेज मिल सके। सर, लोगों का कहना है कि खास तौर पे जो कि हाट ब्लॉक में थाने में 10-10 हजार रुपए जो है एक एफआईआर करने के लिए ले रहा है, तो क्या इस पे प्रतिबंध अब लगेगा? अगर ले रहा है तो सरासर गलत। और ब्लॉक में भी सर थोड़ा 500 रुपए निवासी बनाने का ले रहा था, काफी कंप्लेन आ रहे थे, तो इस पर क्या आप रोक लग सकता है? कोशिश रहेगी मेरी। जी। तो सर, आप पहली बार विधायक बने हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि हाट वासियों को? सभी लोग पूछ रहे हैं, एक आदमी पूछ रहे हैं, बार बार बोलना पड़ेगा। सभी लोग कलेक्टिव है ना। मैं सभी चैनलों के माध्यम से जो कि हाट के पूरे जनताओं से अपील करना चाहता हूं, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि मैं आपका नवनिर्वाचित विधायक बना हूं और मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में जो सभी सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस पर काम करके बेहतर सिस्टम दूंगा और बेहतर जो कि हाट दूंगा।